और दूसरी बात सर ये रखना चाहूँगा कि मृतक की बॉडी का उन्होंने वो पोस्टमार्टम के बाद सीधा जला दिया, उन्होंने एविडेंसेस प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन से कुछ तो चूक हुई है, किसी को तो बचाने की साफ साफ कोशिश कर रहा है। सर हमें प्राइमरी इसी बात पे बहुत डाउट था, क्योंकि जो 5 दिन का डिले किया गया, 5 दिन तक वेट कराया गया, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो हमें यही था कि वहाँ पर जो एविडेंसेस हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और अभी भी जो आपने देखा कि जो मेन एविडेंस है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाई गई है। तो अपार्ट फ्रॉम, एक तो हम यही बोल रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए, पर हम ये भी कह रहे हैं कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के उसके जुर्म में भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। महिला डॉक्टर है मैम, जब रात को ऐसे ड्यूटी लगती है तो क्या खौफ होता है आप लोगों में भी? आज से पहले हम ऐसा नहीं महसूस कर रहे थे, अब लेकिन लग रहा है कि अगर ये वहाँ हो सकता है तो ये किसी के साथ में भी हो सकता है ये चीज़। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है। ऐसे में डॉक्टरों का जो है आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर जो है डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको दरअसल बता दें कि कल कोलकाता हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई और पूरे मामले को जो है सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया है। ऐसे में कल जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने जो है वहाँ की सरकार और पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है। कल फोर्डा की तरफ से जो है जेपी नड्डा से भी मुलाकात की गई थी और उसके बाद फोर्डा ने ऐलान कर दिया था कि हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार जो है डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। ऐसे में काफ़ी मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकाश है, मैं अभी पीजी रेजिडेंट हूँ डर्मा डिपार्टमेंट में आरएमएल में, और यहाँ पे आरडीए की तरफ से स्ट्राइक को लीड कर रहा हूँ। जी सर, जिस तरीके से पूरा मामला चला, 5 दिन बीत गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया, लेकिन आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं? सर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जुडिशरी को, हाई कोर्ट को, कि उन्होंने हमारी मांग पहली जो मांगी। दूसरी सर बात ये है, हमारी दूसरी मांग थी कि जो वहाँ का अस्पताल प्रशासन है उसे वहाँ से हटा दिया जाए। आपने भी कल फुटेज देखी होगी कि वहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है क्राइम सीन का, और क्राइम सीन को फिर से रीपेंट करेंगे, फिर से रिनोवेट करेंगे, तो जितने एविडेंसेस है वो तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो सीबीआई की जाँच के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन साफ साफ किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। अस्पताल प्रशासन में कोई तो है दोषी जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी दूसरी जो अभी प्रेजेंट मांग है वो ये है कि अस्पताल प्रशासन को हटा दिया जाए जब तक ये जांच हो। प्रशासन को बदला सर अभी भी वहाँ का प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हुआ, आप सबने देखा होगा। पहले उन्होंने ऐसा झूठ ब्लफ करा, घंटे के अंदर ही दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। हमारी मांग थी उन्हें हटाया जाए, बट उन्हें ट्रांसफ़र करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। तो अभी जो उन्होंने यहाँ पे करा है वो दूसरे कॉलेज में जाके करेंगे। और दूसरी बात ये सर, आप कल न्यूज़ में आपने फुटेज देखी होंगी कि रूम को तोड़ के फिर से रीपेंट करने की कोशिश की गई है, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। तो जब तक वहाँ पर वो अस्पताल प्रशासन बना रहेगा तब तक वो दोषी को बचाने की कोशिश करते रहेंगे और हमें सीबीआई जाँच के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि जो वहाँ का पूरा हॉस्पिटल का प्रशासन है उसको बदला जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जो बचाने की कोशिश कर रहा है, जो पावर में उसे बचाने की कोशिश की जाए। सर कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है या उनका कोई जानकार है, वरना एडमिनिस्ट्रेशन क्राइम सीन को क्यों रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा है? आपने मीडिया में कल फुटेज देखी होंगी कि क्राइम सीन को तोड़ के फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश की गई है। तो जब क्राइम सीन को ही वो रिनोवेट कर देंगे तो सारे एविडेंसेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी 5 दिन लगा के, 7 दिन लगा के बंगाल सरकार ने जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का समय ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जो बचे हुए एविडेंसेस हैं उन्हें बचाने की दरखास्त है मेरी बंगाल सरकार से और अस्पताल प्रशासन से कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करी जाए। और दूसरी बात सर ये रखना चाहूँगा कि मृतक की बॉडी का उन्होंने वो पोस्टमार्टम के बाद सीधा जला दिया, उन्होंने एविडेंसेस प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन से कुछ तो चूक हुई है, किसी को तो बचाने की साफ साफ कोशिश कर रहा है। उनके परिवार की तरफ से जो बयान आए उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहा गया कि 3 घंटे तक उनकी बॉडी को देखने नहीं दिया गया, कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सर वही मैं कहना चाहता हूँ, उनके परिवार से भी हमारी बात हुई है, उनकी भी यही मांग है। और एक मांग मेरी परिवार के लिए भी है, वो उस अपने घर की इकलौती बेटी थी, उसके माँ बाप की अब ख्याल करने के लिए कोई नहीं है। तो हमारी मांग है बंगाल सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को मिले, क्योंकि उसका दर्द और दुख अब हम नहीं कम कर सकते, बेटी को वापस लाके हम नहीं दे सकते, लेकिन उनको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसे कम करने की कोशिश स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जानी चाहिए। आप इधर आ जाइए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ईशा है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ। कैसे मामला चल रहा था, फिर 5 दिन बीत गए, हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया है, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या ठीक से जांच नहीं कर पा रही थी? सर
हमें प्राइमरी इसी बात पे बहुत डाउट था क्योंकि जो 5 दिन का डिले किया गया, 5 दिन तक वेट कराया गया, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो हमें यही था कि वहाँ पर जो एविडेंसेस हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और अभी भी जो आपने देखा कि जो मेन एविडेंस है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाई गई है। तो अपार्ट फ्रॉम, एक तो हम यही बोल रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए, पर हम ये भी कह रहे हैं कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के उसके जुर्म में भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो मेन क्राइम सीन है, अगर आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो भी एक क्राइम है। तो अगर वो किसी को छुपाना चाह रहे हैं, किसी को बचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, और यही हमारी उनसे मांग है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके की ये दर्दनाक घटना हुई, जब लेडी डॉक्टर रात को काम करती हैं, ड्यूटी पर रहती हैं, तो क्या उस तरीके की और भी जगहों पे असुरक्षित महसूस करती हैं? तो उसको लेकर आप लोग क्या मांग चाहते हैं सरकार से? सर बिल्कुल, ये आए दिन के एविडेंसेस हैं कि कोई ना कोई वायलेंस का एपिसोड होता रहता है। इस टाइम ये इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है कि ये सेक्सुअल और ब्रूटल मर्डर के अंदर रिज़ल्ट किया है, बट वायलेंस के एपिसोड्स आए दिन होते ही रहते हैं। इससे पहले भी कितने सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में और वर्क प्लेस पे सिक्योरिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, और डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड हम कब से कर रहे हैं, बट अभी तक भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। पिछले महीने के अंदर ही दिल्ली के अंदर ही, बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, इतने एपिसोड्स हुए हैं वायलेंस के। आप लोगों ने सुना होगा जीटीबी हॉस्पिटल में इनसाइड द हॉस्पिटल शूट आउट हुआ था। उसके बाद भी सरकार की तरफ से सिक्योरिटीज़ को लेकर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे एपिसोड्स अगर चलते रहेंगे, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं जिनको डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और उनमें बीच में हर तरह की पब्लिक होती है। तो हमें जो आरोपी था वहाँ पे ना वो कोई स्टाफ था, ना किसी मरीज का रिश्तेदार था, वो बताया जा रहा है कि पुलिस के लिए काम करते थे, जो पुलिस वाले वहाँ पे आते थे, उसने ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। सर ये भी क्वेश्चनेबल है कि अब वो जो आरोपी है वो एक्चुअल में आरोपी है या वो किसी और के लिए बचकर सामने आ रहे हैं। बिकॉज 4 दिन तक कोई सामने ना आए और चौथे दिन एकदम से सामने से कोई आ जाए कि मैंने करा, 1 घंटे में सब एक्सेप्ट करने लग जाए, वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। और दूसरा जो हमें बताया गया है कि जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो उसके अंदर 2 लोगों या 2 से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कल्प्रिट है, एक से ज़्यादा कल्प्रिट हैं जिनको अभी तक भी बाहर नहीं लेके आया गया है। उनको बचाया जा रहा है, इसीलिए एक को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है बार बार, और उनकी पास्ट रिकॉर्ड लग रहा है कि और भी आरोपी हैं। हमें बिल्कुल लग रहा है कि कोई और मेजर आरोपी है जिसको बचाने के लिए दूसरे को आगे लेके आया जा रहा है। जी मैम, आप ही करा दीजिए एक बार। आपका क्या नाम मैम? डॉक्टर प्रतिज्ञा। अभी तक जो घटना को लेकर जांच हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है, उसके बाद आप लोग अब क्या मांग रहे हैं? देखिए, पहली बात जो कार्रवाई हो रही है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो चल रही है। पहले इन्होंने कि एक इंसान को ले आए हैं सामने, जैसे अभी जो डिस्कशन चल रही थी, और उसके बाद में अब है कि जो क्राइम सीन है, मेजर क्राइम सीन है, वहाँ पे रेनोवेशन रातों रात शुरू हो गई है। तो इसका क्या रीज़न है? अगर आप किसी भी एक आम नागरिक से पूछेंगे तो सबको मालूम पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ जो है सस्पिशियस चीज़ मालूम पड़ रही है। और एक आम आदमी की यही इच्छाएँ रहती हैं कि वो अपने कंट्री में सेफ़ और सिक्योर महसूस करे, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ से बेझिझक होकर बिना किसी डर के वो काम कर सकें। और अगर उनके खिलाफ कुछ गलत होता भी है तो उनको जुडिशरी जो है, गवर्नमेंट जो है वो एक न्याय दिलाएगी, इस बात की सबको तसल्ली रहनी चाहिए। पर ये तो बेसिक डिमांड्स के लिए हमको इतनी मेजर स्ट्राइक करनी पड़ रही हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं पर हमारे राइट्स के अगेंस्ट भी जा रही हैं बातें। महिला डॉक्टर है मैम, जब रात को ऐसे ड्यूटी लगती है तो क्या खौफ होता है आप लोगों में भी? आज से पहले हम ऐसा नहीं महसूस कर रहे थे, अब लेकिन लग रहा है कि अगर ये वहाँ हो सकता है तो ये किसी के साथ में भी हो सकता है। ये चीज़ इसको लेकर क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग के लिए, सेफ्टी के लिए क्या करेगा? हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हर जगह पर सीसीटीवी कैमराज जो हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड जो है, बाउंसर्स जो है, वो सब प्रोवाइड होने चाहिए। एटलीस्ट हमको कुछ सिक्योर तो लगे कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आप हॉस्पिटल में देखिए तो हॉस्पिटल में हर लोग आते हैं, मरीज़ भी आते हैं, उनके साथ ही आते हैं, बाकी जिनका कुछ काम नहीं भी रहता है वो लोग भी रात में यहाँ घूम रहे होते हैं। तो हम किस पे शक कर सकते हैं, किस पे नहीं शक कर सकते, हम कहाँ तक खुद को प्रोटेक्ट करते रहेंगे? तो आप लोग को कोई रेस्ट रूम वगैरह मिलता है, नहीं मिलता? रेस्ट रूम्स होते हैं पर वो इतने अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं, और वो ऐसा सेफ जगह नहीं होता है जहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। हमारे जो रेस्ट रूम्स रहते हैं वहाँ पे अगर कोई और कर्मचारी काम करे तो उनके कोई जानने वाले हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उस कमरे में आते हैं हम उन सबको जानते होते हैं, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो अगर कोई भी कमरे में घुस रहा है हम किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी ना किसी की जानकार ना हो। जो वॉशरूम रहता है वो सबके ही कॉमन वॉशरूम्स रहते हैं, तो हर लोग उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे किसी पर ना तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और अब जो वारदात हुई है उसके बाद में तो हम वैसे ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अलावा मैम और लेडी डॉक्टर को क्या क्या परेशानी होती है, कुछ बताना चाहें आप? अभी
अभी एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है कि शायद वो वेस्ट बंगाल की है कि एक फ़ीमेल डॉक्टर जो है वो अपना क्लिनिक में बैठे थे, तो अभी एक पेशेंट आया और उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करके उनको कुछ डराने की, धमकाने की या उनको अनईजी फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बहुत ही ऐसी आम से एग्जाम्पल्स बनती जा रही हैं कि मतलब लोगों की बेसिक ह्यूमैनिटी जो है वो ही खोती जा रही है। तो ऐसी कंडीशंस में कैसे काम किया जाएगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रशांत बघेल, डॉक्टर प्रशांत बघेल है। प्रशांत जी, कल फोर्डा की एक टीम जाके जो है जेपी नड्डा जी से मिली थी और उसके बाद फोर्डा ने ऐलान किया था कि हम हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो हड़ताल हो रही है फोर्डा के से अलग है क्या? नहीं, फोर्डा से बिल्कुल अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। और इस पे तो अभी डिस्कशन फोर्डा का नहीं है, अभी डिस्कशन है हमारा सीपीए का, अभी डिस्कशन हमारा न्याय का। तो हमें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलने में इतना डिले क्यों, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि सीपीए से एक्ट जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए है, उसमें मतलब सरकारें इतने पीछे क्यों हैं। इसमें हर एक मतलब देश और राज्य की सरकारें आगे बढ़ के सबको इसका समर्थन करना चाहिए, और राज्यसभा विधानसभा में इसको पारित करना चाहिए। इस पर कमेटी बननी चाहिए कि नहीं, हम डॉक्टरों के साथ हैं, हमें ये सीपीए एक्ट आना चाहिए जो डॉक्टर बिना भय के काम कर सकें। डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कानून लाए? यस, सीपीए कोई कानून नहीं, सीपीए एक्ट 2019 में ये आया था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। हम बस ये चाहते हैं सरकार से, हमें सरकार ड्राफ्ट बना के दे, जिससे कि हम लोग मतलब आश्वासन में रहें कि यस सरकार ने ये काम किया और आने वाले टाइम में मतलब वो संसद में पारित हो सके। हमारी ये डिमांड है। सर, एक सवाल ये है कि जब कल नड्डा जी से मुलाकात हुई है तो आप लोग कुछ पता चला कि क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है नड्डा? नहीं, ये चीज़ें कुछ अभी मीटिंग चल रही है, तो अभी मीटिंग चलने के बाद मतलब डिस्कशन होने के बाद जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसलिए हमें अभी बताना मुश्किल है कि और भी क्या फर्दर बातें हो रही हैं। लेकिन अभी आपने एक सवाल किया था कि आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। हमें लगता है कि वो जो घटना घटित हुई हमारे साथी के बाद, हम बिल्कुल महसूस अच्छा नहीं करते हैं। हमारी साथी बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि उनको 36 आवर 48 आवर ड्यूटी करनी पड़ती है। और एक सोचिए, कलकत्ता ऐसे सेंट्रल सिटी में जो कि देश की मतलब राज्य की राजधानी है, वहाँ पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गाँव में कितना बुरा हालत होगा। जो कि भारत सरकार, राज्य सरकार हम लोगों को गाँव में ड्यूटी लगाना चाहती है। हमें ड्यूटी से कोई इतराज़ नहीं है, काम करने से कोई मिले, हमें सेफ्टी मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। हम बिना भय के हम काम कर सकें, हम लोग की ये डिमांड है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं मरीज भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नहीं, ये हम मरीज परेशान हो रहे हैं, ये बात मानता हूँ। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, चाहे ओबीजी की हों, चाहे मतलब सर्जरी की हों, चाहे मेडिसिन की हों, चाहे इमरजेंसी लैब हैं, सारी सेवाएं, चाहे साइकेट्री इमरजेंसी हो, सारी सेवाएं ओपन हैं, सारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जो बाधित हैं वो ओपीडी हैं, और उसमें बड़े कंसल्टेंट ऑलरेडी पेशेंट को देख रहे हैं ज़रूरत के अनुसार। लेकिन हम इसमें मजबूर हैं, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। हमारी पहली डिमांड थी सीबीआई को वो भी बंगाल के कोर्ट ने आदेश दिया है, ममता दीदी ने आदेश नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया हमें नहीं मालूम। वो ममता दीदी, वहाँ का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ न कुछ छुपा रहा है। अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिस सेमिनार में जिस हमारी साथी का रेप हुआ है, उस सेमिनार को तोड़ के उसका कलर करा दिया गया है। तो ये क्या है? ये सबूतों को छुपाया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ममता दीदी की सरकार पर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ के कॉलेज पर। आप सोचिए कि ये कितना घिनौना कृत्य है। इसकी कल्पना कीजिए कि मतलब ये हम नहीं चाहते हैं कि कल किसी और बेटी के साथ, मेरी बहन बेटी या मेरे किसी डॉक्टर साथी के साथ ऐसा रेप हो। दरअसल आप लोगों की हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमारी हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ की सरकार हमें लिख के न दे दे कि नहीं हम सीपीए एक्ट लेके आएंगे। बस हमें लिखित चाहिए और कुछ नहीं। मुख्य मांग अब ये है कि डॉक्टरों को लेकर कानून बनाया जाए जल्दी। हमारा बस इतना ही है कि सीपीए एक्ट जो आप लाना चाह रहे हो, जो हमारी डिमांड है, वो बस लिख के दे दिया जाए। आसान भाषा में बता दीजिए आपको कौन सा? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टरों का प्रोटेक्शन एक्ट है। इसमें डॉक्टरों पर यदि हमला होता है, डॉक्टरों पर कोई असॉल्ट होता है, तो उसमें मतलब पनिशमेंट के रूल, रेगुलेशन, नियम, कानून आएंगे। सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर असॉल्ट करना एक क्राइम है। वैसे ही हम चाहते हैं कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर असॉल्ट करना भी एक लीगल क्राइम के अंदर इंक्लूड किया जाए, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचे। अगर पुलिस है वो हमारे जनता की क्राइम से सेफ्टी कर रही है, तो हम भी लोगों की बीमारी से सेफ्टी के लिए ही खड़े हैं ना, हम किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। तो हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जैसे पुलिस की ऑन ड्यूटी सेफ्टी सेफगार्ड की जाती है, वैसे ही डॉक्टर्स के लिए भी इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। जी, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर हेमंत, मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ, आरएमएल हॉस्पिटल से। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सीबीआई को केस हैंड ओवर कर दिया गया है?
सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया, पर ये अच्छी बात है। पर जैसे हम देख रहे हैं, कल की फुटेज देखिए या फिर आज भी देखते हो जो न्यूज़ आ रही है, तो जो एविडेंस मिटाने की कोशिश करी जा रही है वो बहुत गलत है। मतलब अगर आप देखो कि मतलब प्रशासन किसी ना किसी को बचाने की कोशिश ही कर रहा है। अगर वो लोग एविडेंस मिटा रहे हैं, जैसे कि पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आया कि कितनी गंदी तरीके से या ब्रूटली उसके साथ रेप करा गया और उसके बाद मर्डर करा गया, तो उसके देखते हुए सीबीआई को तो हैंडल देना जरूरी था। वो अच्छी बात है, हो गया है कि गवर्नमेंट पहली मांग आप लोगों की यही थी कि सीबीआई को, बिल्कुल पहली मांग हमारी यही थी कि सीबीआई को हैंडल हो गया। दूसरी मांग ये है कि चलो अभी वहाँ पर हुआ है कोलकाता में, हम चाहते हैं कि रिपीट इंसिडेंट्स ना हो कभी, क्योंकि सेफ्टी अगर दिल्ली में भी नहीं है या इतने बड़े स्टेट में भी नहीं है तो उसके बाद आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखिए हमने आज जो है आरएमएल हॉस्पिटल में पहुंचे थे और यहाँ पर डॉक्टरों का जो है प्रदर्शन जारी है, न्याय की मांग कर रहे हैं। इनसे जब हमने बातचीत की तो इन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग तो मान ली गई है, वो भी सरकार ने नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद सीबीआई को केस हैंड ओवर किया गया है। इनका कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जो डॉक्टरों के लिए कानून बनाया जाए उनकी सेफ्टी के लिए। इनकी दूसरी मांग अभी एक और ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, पूरा जो हॉस्पिटल का, उसको वहाँ से सस्पेंड किया जाए। ये दो मांग और मानने की बात कर रहे हैं और लगातार पूरे देश में जो है सड़कों पर डॉक्टर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जब तक ये कह रहे हैं कि हमारी मांग ये जो दो मांगे और है, अगर ये नहीं मान ली जाती तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।